हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, चल रहा है चैप्टर जीव में जनन। ठीक है। और इसमें जो है अब हम लोग जो है लगभग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज इसका लास्ट वीडियो है और आज जो ये चैप्टर है जीव में जनन ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो, अभी तो हम लोग पढ़ रहे थे कि जो लैंगिक जनन है वो 3 चरणों में होता है। एक होता है निषेचन पश्च घटना, दूसरा होता है निषेचन, तीसरा होता है निषेचन, मतलब एक होता है निषेचन पूर्व घटना, फिर होता है निषेचन, फिर होता है निषेचन पश्च घटना। जो निषेचन पूर्व घटना था उसमें हम पढ़े थे कि 2 चीज होता है। एक होता है युग्मक निर्माण, दूसरा होता है युग्मक का स्थानांतरण। युग्मक निर्माण जो होता है वो कैसे होता है, तो जो भी जीव ऐसे हैं जिनका शरीर अगुणित है तो उनमें युग्मक का जो निर्माण होता है वो समसूत्री विभाजन से होता है। और जो भी जीव ऐसे हैं जिनका शरीर द्विगुणित है तो उसमें जो युग्मक का निर्माण है वो होता है तुमको अर्धसूत्री विभाजन से। फिर हम पढ़े कि युग्मक का स्थानांतरण होता है। युग्मक का स्थानांतरण क्या कहलाता है, तो जिस प्रक्रिया द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक साथ साथ आता है उस प्रक्रिया को जो है युग्मक स्थानांतरण कहा जाता है। फिर पढ़े हुए थे कि जो ब्रायोफाइट है, जो टेरोफाइट है, उनमें जो युग्मक का स्थानांतरण है वो जल के माध्यम से होता है। फिर पढ़े थे कि निषेचन क्या होता है। निषेचन वह प्रक्रिया होता है जिससे कि नर और मादा युग्मक आपस में संलयन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है युग्मनस का निर्माण होता है। फिर पढ़े होते हैं कि 2 प्रकार का होता है निषेचन। एक होता है आंतरिक निषेचन और एक होता है बाह्य निषेचन। आंतरिक निषेचन वह है इसमें शरीर के अंदर निषेचन हो और शरीर के अगर बाहर हो तो उसको बोलते हैं बाह्य निषेचन। जैसे मनुष्य में कौन होता है, तो मनुष्य में जो है आंतरिक निषेचन होता है। तो आज पढ़ना है निषेचन पश्च घटना कि निषेचन के बाद क्या होता है। ठीक है, तो 3 था ना, निषेचन पूर्व था, निषेचन था और निषेचन पश्च था। तो 2 पढ़ चुके हैं, आज पढ़ना है निषेचन पश्च घटना या पश्च निषेचन घटना। ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। देखो, जो निषेचन पश्च घटना है इसमें क्या होगा, देखो निषेचन हो गया मतलब जाइगोट बन गया तो यहाँ पर 2 चीज होगा। पहला चीज तो होगा जाइगोट का निर्माण। ठीक है, जाइगोट जाइगोट निर्माण। ठीक है, जाइगोट मतलब क्या होता है, युग्मनज। ठीक है, तो युग्मनज का निर्माण। और दूसरा होगा इसमें भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव मतलब कि एम्ब्रियोजेनेसिस। मतलब क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, तो जाइगोट निर्माण क्या है, तो देखो जैसे कि हम बोले थे शुरू में ही जब पढ़ा रहे थे युग्मक निर्माण, तो कि 2 तरह के जीव होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका शरीर होता है अगुणित और कुछ ऐसे होते हैं जिनका शरीर होता है द्विगुणित। तो जो भी अगुणित शरीर वाले हैं वो अपना युग्मक उत्पन्न करते हैं कैसे, समसूत्री से। तो जो युग्मक होता है वो भी कैसा होता है, अगुणित। लेकिन मान लो कि निषेचन हो गया, निषेचन होने के बाद मान लो कि उनका, ठीक है, जो युग्मक था वो अगुणित था और अगुणित था। ठीक है, उनका शरीर भी कैसा था, अगुणित था। तो यहाँ से ये युग्मक कैसे बना था, समसूत्री विभाजन से बना था। ठीक है, संलयन हो गया, जो युग्मनज बनेगा उसमें कितना युग्मक हो जाएगा, 2n। तो फिर जीव कितना है, n ही है। तो क्या ये जो है इससे सर जीव बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके शरीर को फिर से अगुणित करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा, जो जाइगोट है, जो युग्मनज है, इसमें होगा अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री होगा तो फिर जो कोशिका बनेगा उसमें कितना क्रोमोसोम हो जाएगा, n क्रोमोसोम ही हो जाएगा। मतलब फिर से जो n क्रोमोसोम हो गया, मतलब फिर से ये जो है इसी में परिवर्तित हो गया। मतलब फिर से जो उसकी प्रोवाइडी थी, जो उसकी गुणिता थी, वो फिर से बैलेंस हो गई है ना। यहाँ भी 2n था और यहाँ फिर n हो गया। मतलब कि जो भी ऐसे जीव हैं जिनका शरीर अगुणित है उसमें जाइगोट में कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री होता है। अर्धसूत्री के बाद फिर से जब बन गया फिर से अपना ये जो है जो समसूत्री विभाजन है वो कर सकता है। लेकिन शुरुआत में उसमें कौन विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। वैसे ही अगर देखा जाए, लेकिन मान लो कि जो जीव ऐसे हैं जो द्विगुणित हैं, तो ये अपने जो युग्मक कैसे बनाए, ये बनाए हैं समसूत्री विभाजन से बनाए हैं। ठीक है, तो इनमें जो है युग्मक बन गया अगुणित। अब मान लो कि 2 अगुणित है आपस में मिल गया और फिर कैसा बन गया, द्विगुणित। जो मतलब जीव है वो हो गया द्विगुणित। तो फिर इसमें अब कौन सा विभाजन होगा, तो इसमें तुमको जो है अब समसूत्री विभाजन ही होगा, है ना, क्योंकि अब तो इस बन चुका है, 2n बन चुका है। ठीक है, तो इसको आधा तो करना नहीं है क्योंकि शरीर भी 2n है। मतलब कि जाइगोट में समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन हो सकता है। अर्धसूत्री कब होता है, तो जब जीव का शरीर अगुणित होता है तब जाइगोट में होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिससे कि फिर से इसमें जो है प्रोवाइडी मेंटेन हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर जो जनक का शरीर है अगर वो द्विगुणित है
तब उसमें क्या होगा, उसमें जो है फिर संतति विभाजन होगा जाइगोट में, और फिर जो है आगे अपना जीव बनेगा। तो ये होता है जाइगोट निर्माण। दूसरा होता है भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव क्या है, भ्रूण का विकास। जब जाइगोट बन गया तो जाइगोट में क्या होगा, विभाजन होगा, ठीक है। जाइगोट में विभाजन हो गया, फिर जाइगोट की कोशिकाएं बढ़ेंगी, मतलब कि भ्रूण का विकास होगा। जब जाइगोट मतलब 2, 4, 7, 8 कोशिकाएं, 2, 4, 8, 16 कोशिकाएं जब बनता है तो उसको क्या कहते हैं, भ्रूण विकास, भ्रूणोद्भव, भ्रूण का उद्भव, भ्रूण का विकास। तो भ्रूण का विकास होता है, इस आधार पर 2 तरह के जीव होते हैं, ठीक है। भ्रूण उद्भव के आधार पर 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक होते हैं अंड प्रजक जीव, अंड प्रजक जीव, या अंग्रेजी में बोलते हैं ओविपेरस एनिमल, ठीक। और दूसरा होता है तुमको जीव प्रजक जीव, जीव प्रजक। एक अंड प्रजक, दूसरा कौन होता है, जीव प्रजक, इसको अंग्रेजी बोलते हैं विविपेरस। अंड प्रजक क्या है, तो वैसे जीव जिनमें जो भ्रूण का विकास है वो शरीर के बाहर होता है, निषेचन नहीं बोल रहे हैं, सही के अंदर ही हो गया था। जो भ्रूण का विकास है वो शरीर के बाहर होता है, तो उनको बोलते हैं अंड प्रजक जीव, ठीक है। मतलब ये अंडा देते हैं, है ना, और जो अंडा होता है वो बाहर आके उस विकसित होता है और भ्रूण का विकास होता है। जिसमें भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होता है, भ्रूण का विकास, विकास ना, विकास शरीर के बाहर होता है, उनको क्या कहते हैं, अंड प्रजक जीव। ये सिंपली बोल सकते हैं कि जो भी जीव अंडा देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अंड प्रजक जीव कहा जाता है। जैसे इसमें कौन हो जाएगा, जैसे तुमको इसमें हो जाएगा पक्षी, है ना। पक्षी क्या करते हैं, अंडा देते हैं। हालांकि कुछ पक्षी अपवाद भी हैं, जैसे कि प्लेटिपस, ये सब जो, सॉरी प्लेटिपस नहीं, कुछ पक्षी ऐसे हैं जो कि कहने के लिए पक्षी हैं, तो जितने पक्षी होंगे सब तो अंडा देंगे ही, लेकिन कुछ ऐसे जीव हैं जो कि उड़ते हैं लेकिन अंडा नहीं देते हैं, ठीक है। जैसे चमगादड़ हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो खैर अंड प्रजक जीव कौन है, तो वैसे जीव जो अंडा देते हैं, या अगर अच्छे से बोले तो वैसे जीव जिनमें भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होता है, वैसे जीव को जो है अंड प्रजक जीव कहा जाता है। वैसे जीव जिनमें भ्रूण का विकास शरीर के अंदर होता है उनको क्या कहते हैं, जीव प्रजक। तो भ्रूण के शरीर के अंदर ही हो गया, शरीर के अंदर ही बच्चा बन गया, और फिर वो जो बच्चा है वो उत्पन्न होगा, मतलब जो बच्चा पैदा करते हैं, जो अंडा नहीं देते हैं, जीव शरीर का विकास जो है, भ्रूण का विकास अंदर ही हो गया। तो वैसे जीव को क्या कहा जाता है, जीव प्रजक जीव, या इसको सजीव प्रजक भी कह सकते हैं, सजीव प्रजक, जो कि अंडा नहीं देते हैं, जिनमें भ्रूण का, इनमें क्या होता है, भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर। और इसमें जो है भ्रूण का विकास, भ्रूण का विकास शरीर के अंदर होता है। जैसे कि मानव में देख लो, मानव देख लो, कुत्ता बिल्ली जितना भी देख लो, तो इस में जो शरीर विकास है हाँ शरीर के बाहर होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, सजीव प्रजक बोलते हैं। और इसमें शरीर के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको अंड प्रजक जीव बोला जाता है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है। अभी हम देखे थे जो लैंगिक जनन कितने चरणों में होता है, उसमें लास्ट जो था निषेचन पद से घटना, वो हम लोग देखे थे। देखो अब हम लोग देखेंगे जनन चक्र, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ध्यान देना। जनन चक्र, या इसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल, रिप्रोडक्टिव साइकिल। देखो ये क्या होता है, जो भी स्तनधारी जीव हैं, स्तनधारी जीव कौन है, तो देखो 4 तरह के उच्च कोटि के जंतु में 4 तरह के जंतु आते हैं। कौन कौन, एक आते हैं स्तनधारी जीव, ठीक है। दूसरा आता है तुमको पक्षी, तीसरा आता है सरीसृप, और चौथा आता है उभयचर। जो भी जीव जिनके पीछे पिन्ना होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पिन्ना, ठीक है। पिन्ना, ये अग्र एक्सटर्नल ईयर जो है ना, एक्सटर्नल ईयर, ये ऐसे बोलते हैं पिन्ना। तो जो ये पिन्ना जिनमें भी होता है, जिनके शरीर पर भी बाल होता है, वो होते हैं स्तनधारी जीव। और जिसमें स्तन ग्रंथि उपस्थित रहता है उनको बोलते हैं स्तनधारी जीव। जो उड़ सकते हैं उनको कहते हैं पक्षी, जो रेंग के चलते हैं उन्हें कहते हैं सरीसृप, और जो जमीन पर और पानी में दोनों जगह रह सकते हैं उनको कहते हैं उभयचर। तो जो भी स्तनधारी जीव है, इनको छोड़ दो, जो भी स्तनधारी जीव है ये 2 तरह के होते हैं। स्तनधारी जीव के पड़ेंगे कितने भागों में, 2 भाग में, ठीक है। एक को बोलते हैं प्राइमेट जंतु, प्राइमेट स्तनधारी, और एक को बोलते हैं नॉन प्राइमेट, ठीक। प्राइमेट और नॉन प्राइमेट। प्राइमेट में केवल 3 ही स्तनधारी जीव आते हैं। कौन कौन आता है, तो मानव आता है, ठीक है, और कौन आता है, बंदर आता है, और कौन आता है, कपी आता है। कपी मतलब कि नर बानर, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एप, ऐप नहीं बोलते हैं, एप बोलते हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ह्यूमन। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मंकी, ठीक है। जो कपी होता है वो इसमें आता है, तीनों। अच्छा कपी देखो, कपी 4 प्रकार के होते हैं। कपी होते हैं कितने प्रकार, 4 प्रकार के। कौन कौन, तो एक होता है तुमको चिंपैंजी, ठीक है।
नाम सुने ही होंगे। दूसरा होता है गोरिल्ला, चिंपैंजी, गोरिल्ला। तीसरा होता है तुमको गिब्बन, और चौथा होता है ओरेंगटन। तो ये 4 तरह के जीव होते हैं, 4 तरह के कपी होते हैं। चिंपैंजी होता है, गोरिल्ला होता है, गिब्बन होता है और ओरेंगटन होता है। इसमें से जो चिंपैंजी है सबसे बुद्धिमान कपी है, सबसे खतरनाक जो है वो गोरिल्ला है, सबसे छोटा जो है वो गिब्बन है, सबसे पुराना जो कपी है वो कौन है, ओरेंगटन। तो ये आते हैं प्राइमेट में। इनको छोड़ के बाकी जितने भी स्तनधारी जीव हैं वो सब आते हैं नॉन प्राइमेट, जैसे कि कुत्ता, गाय, घोड़ा, बिल्ली, हाथी, जितने भी स्तनधारी जीव हैं, जिनके पास पिन्ना है, शरीर पर बाल है, सब स्तनधारी जीव हैं। तो वो सब किसमें आते हैं, नॉन प्राइमेट में। केवल यही सब जो है आते हैं प्राइमेट में। बस ये प्राइमेट नॉन प्राइमेट में अंतर क्या है, मतलब क्यों अंतर किया गया कि प्राइमेट कौन होते हैं, नॉन प्राइमेट। इनको प्राइमेट में क्यों रखा गया है और उनको नॉन प्राइमेट में क्यों रखा गया, तो रखा गया है जनन चक्र के आधार पर। बस एक जनन चक्र क्या होता है, तो जो भी मादा स्तनधारी जीव है, कौन, ध्यान दो, मादा स्तनधारी, नर नहीं बोल रहे, बस मादा बोल रहे हैं। जो भी मादा स्तनधारी जीव है उनके जनन क्या बोलेंगे उसको, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, जनन सिस्टम करने में क्या बोलते हैं, तंत्र। जो जनन तंत्र है, तो जनन तंत्र में एक घटनाओं का चक्र पाया जाता है। जो घटनाओं का चक्र पाया जाता है उसको बोलते हैं जनन चक्र। इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे मानव जनन चक्र, तो ठीक है। अब याद रखो, जो भी मादा स्तनधारी जीव, इंसान में भी जो मादा है, ठीक है, जो भी मादा स्तनधारी जीव है उनके जनन तंत्र में एक चक्र पाया जाता है, घटनाओं का एक चक्र पाया जाता है, ठीक है। तो उसी चक्र को क्या कहते हैं, जनन चक्र कहते हैं। अब जनन चक्र होता है 2 प्रकार का, ठीक है। ये होता है कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं मध्य चक्र और एक को बोलते हैं मासिक चक्र, या इसी को आर्तव चक्र भी बोलते हैं, आर्तव चक्र। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ओस्ट्रस साइकिल, ओस्ट्रस साइकिल, और इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो भी, अब इन दोनों में क्या अंतर है तो हम देखेंगे मानव जनन चक्र में। और इसमें देखिए 2 तरह का जनन चक्र हो जाता है, ठीक है। एक हो जाता है मध्य चक्र, एक होता है मासिक चक्र, आर्तव चक्र बोलते हैं इसको। तो जो भी ऐसे स्तनधारी जीव हैं जिनके मादा, जो मादा है, जो मादा स्तनधारी है, उसमें अगर मध्य चक्र पाया जाता है तो उसको बोलते हैं नॉन प्राइमेट, और अगर मासिक चक्र, आर्तव चक्र पाया जाता है तो उसको बोलते हैं प्राइमेट, ठीक है। मतलब ये ऐसे हैं जिनमें मादा स्तनधारी में आर्तव चक्र पाया जाता है। आर्तव चक्र क्या होता है, कैसे होता है, सब हम लोग पढ़ेंगे मानव जनन चक्र में। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आएगा कि मध्य चक्र निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। ऑप्शन में रहेगा गाय, मानव, चिंपैंजी, बंदर। तो कौन होगा, गाय। मध्य चक्र इसमें होता है नॉन प्राइमेट। नॉन प्राइमेट में कौन होते हैं, सभी, चाहे वो तुम गाय ले लो या फिर बिल्ली ले लो, जो भी मतलब स्तनधारी जीव हैं जिनमें स्तन ग्रंथि है, पिन्ना है और जिनके शरीर पर बाल है, और जो इनमें नहीं आते हैं वो सभी नॉन प्राइमेट में आते हैं। और इनमें कौन पाया जाता है, मध्य चक्र, और इसमें कौन पाया जाता है, मासिक चक्र। ये क्या होता है, मादा स्तनधारी जीवों के जनन तंत्र में घटनाओं का चक्र पाया जाता है, जिसको कि जनन चक्र कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, कौन कौन, तो एक होता है मध्य चक्र, एक होता है मासिक चक्र। जिन मादा स्तनधारी जीवों में मध्य चक्र पाया जाता है उन्हें नॉन प्राइमेट कहते हैं, और जिनमें मासिक चक्र पाया जाता है उन्हें प्राइमेट जंतु कहा जाता है, ठीक है। प्राइमेट जंतु है, इसमें 3 ही आता है, मानव, बंदर, कपी। कपी जो है देखो बंदर नहीं है, कपी बंदर नहीं है, कपी बंदर और मानव के बीच का है, ठीक है। और कपी होता है 4 टाइप का, कौन कौन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, गिब्बन और ओरेंगटन। उसमें से सबसे बुद्धिमान कौन होता है, चिंपैंजी। सबसे खतरनाक कौन होता है, गोरिल्ला। सबसे छोटा कौन होता है, गिब्बन। सबसे पुराना कौन होता है, ओरेंगटन। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। मध्य किसमें पाया जाता है, नॉन प्राइमेट, ठीक है। और मासिक चक्र किसमें पाया जाता है, प्राइमेट, ठीक है। तो प्राइमेट में बस ये, बाकी सब नॉन प्राइमेट में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें से ऑब्जेक्टिव निश्चित आएगा, इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देखें, अभी देखिए जनन चक्र के बारे में, उसमें देखिए हम लोग मध्य चक्र क्या होता है और मासिक चक्र किसमें पाया जाता है, ठीक है। याद रखना है प्राइमेट जंतु में पाया जाता है तुमको मासिक चक्र, आर्तव चक्र, और नॉन प्राइमेट जंतु में पाया जाता है मध्य चक्र। अब देखो, अब कुछ टर्म और है जो तुमको याद रखना चाहिए। एक है सतत प्रजनक, सतत प्रजनक, और एक है मौसमी प्रजनक, ठीक है, मौसमी प्रजनक। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर
और इसको बोल सकते हैं सीजनल ब्रीडर। सिंपल बात है, ठीक है, बस याद रखना है। स्वतंत्र प्रजनन क्या है? तो वैसे जीव जो वर्ष भर जनन के लिए सक्रिय रहते हैं, मतलब वर्ष में कभी भी जनन कर सकते हैं, बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो उससे जीव को सतत प्रजनक कहा जाता है। जैसे कि इसमें कौन आ जाएगा? इसमें सभी प्राइमेट जंतु आ जाएंगे, जितने भी प्राइमेट जंतु होते हैं, सभी प्राइमेट जंतु ये किसमें आ जाएंगे? सतत प्रजनक में, कंटिन्यूअस ब्रीडर में, जो कि वर्ष में कभी भी जनन कर सकते हैं, ठीक है, हमेशा तैयार रहते हैं जनन करने के लिए, तो उससे जीव को क्या कहा जाता है? सतत प्रजनक कहा जाता है। जबकि वैसे जीव जो कि साल के किसी खास मौसम में ही जनन कर सकते हैं, जनन करते हैं, तो उसमें कहा जाता है मौसमी प्रजनक। जैसे कि इसका उदाहरण हो जाएगा तुमको सभी नॉन प्राइमेट जंतु। कौन हो जाएगा? सभी नॉन प्राइमेट जंतु, ठीक है। वैसे जीव जो वर्ष में कभी भी जनन कर सकते हैं, पूरे वर्ष जनन कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है सतत प्रजनक, सतत हमेशा कर सकते हैं, कंटिन्यूअस। और वैसे जीव जो साल के किसी खास समय में ही, किसी खास मौसम में ही करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मौसमी प्रजनक कहा जाता है। जैसे कि सभी नॉन प्राइमेट जंतु इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो दो तरह के जीव, एक तो हो गया तुमको सतत प्रजनक, और एक हो गया मौसमी प्रजनक। वैसे जीव जो पूरे साल में कभी जनन कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है सतत प्रजनक, और जो किसी खास मौसम में ही कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है मौसमी प्रजनक। अब देखो जीव दो तरह के और होते हैं, ठीक है। जीव का देखो, जीव जो हम बोल रहे हैं इसमें जंतु भी आ रहा है, पौधा भी आ रहा है। दो तरह के जीव और हो सकते हैं, एक तो बोलते हैं उभयलिंगी जीव। क्या बोलते हैं? उभयलिंगी, ठीक है, या इसी को द्विलिंगी भी कहते हैं, द्विलिंगी, या इसी का एक और नाम लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उभयलिंगाश्रय। उभयलिंगाश्रय अंग्रेजी में बोलेंगे तो इसको बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल, या फिर बोल सकते हैं मोनोइसियस, मोनोइसियस, ठीक है। एक तरह के जीव होते हैं जिन्हें कहा जाता है एक लिंगी जीव। क्या कहते हैं उन्हें? एक लिंगी जीव, या फिर इसको आप कह सकते हैं एक लिंगी, एक लिंगी तो लिखी दी है, एक लिंगी जीव कहते हैं इसको, ठीक है। इसका उदाहरण तुमको हो जाएगा एक लिंगी जीव, इसका उदाहरण तुमको हो जाएगा यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल कह सकते हैं, या फिर डायोइसियस, डायोइसियस, ठीक है, डायोइसियस, ठीक है। मोनोइसियस, इसका एक और नाम होता है हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है, ठीक है। दो तरह के जीव होते हैं, ये देख लिए। वैसे जीव जो साल भर जनन कर सकते हैं, पूरे वर्ष जनन कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं सतत प्रजनक, और जो किसी खास मौसम में ही कर सकते हैं, उन्हें कहते हैं मौसमी प्रजनक। फिर देखिए कि दो तरह के जीव हो सकते हैं, उभयलिंगी या फिर द्विलिंगी बोलो, या उभयलिंगाश्रय बोलो, उभयलिंगाश्रय, ठीक है, या फिर एक लिंगी जीव बोलो, या फिर इसको एक लिंगाश्रय भी कह सकते हैं, एक लिंगाश्रय जीव। तो वैसे जीव देखो नाम से स्पष्ट है कि वैसे जीव जिसमें नर एवं मादा भाग एक ही शरीर में होता है, उनको कहते हैं उभयलिंगी जीव, द्विलिंगी जीव या उभयलिंगाश्रय जीव। और वैसे जीव जिसमें नर एवं मादा भाग अलग अलग शरीर में होता है, उनको बोलते हैं एक लिंगी जीव। बताओ मनुष्य किसमें आएगा? मनुष्य द्विलिंगी में आएगा, एक लिंगी में आएगा? एक लिंगी में आएगा, यूनिसेक्सुअल है। मनुष्य कैसा है? डायोइसियस है कि मोनोइसियस है? डायोइसियस है ना। तो वैसे जीव जिनमें कि नर एवं मादा जो जनन तंत्र है वो अलग अलग शरीर में होता है, उन्हें एक लिंगी या एक लिंगाश्रय जीव कहते हैं। और जिनमें एक ही शरीर में होता है उसको उभयलिंगी या द्विलिंगी कहते हैं। इसमें अगर उदाहरण देखा जाए, मान लो इसमें पादप देखा जाए, कौन सा पादप होता है, तो इसमें पादप मिल जाएगा गुड़हल, ठीक है, गुड़हल, ठीक है, या फिर तुमको मिल जाएगा नारियल, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा पादप में, ठीक है। अगर जंतु में देखा जाए तो जंतु में तुमको हो जाएगा केंचुआ, कौन हो जाएगा? केंचुआ, या फिर जोंक, जोंक देखिए जो पानी में होता है, या फिर मान सकते हैं इसमें केंचुआ हो जाएगा, तुमको जोंक हो जाएगा, और फीता कृमि हो जाएगा, फीता कृमि, टेपवर्म जिसको बोलते हैं। तो ये सब जो है द्विलिंगी जीव हैं, ठीक है, जो कि या फिर इसमें और हो सकते सरसों हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैसे जीव हैं जिसमें नर एवं मादा भाग एक ही पौधा में होगा, पौधा अगर है तो, और एक ही शरीर में होगा अगर वो जंतु है तो ये कहलाते हैं द्विलिंगी जीव। अगर इसमें देखा जाए, इसमें पादप में देखा जाए तो पादप में तुमको हो जाएगा पपीता, ठीक है, या हो जाएगा खजूर,
पादप या खजूर, पपीता या खजूर का जो पेड़ है उसमें वो कैसा होता है, एक लिंगी होता है। और जंतु में अगर देखो तो तुम बताएंगे, कुत्ता ले लो या फिर इंसान ले लो, है ना, या फिर बिल्ली ले लो, ये सब कैसा है, एक लिंगी जीव है। यही सब बात है। सतत प्रजनन क्या है, वैसे जीव जो पूरे वर्ष के लिए सक्रिय रहते हैं उन्हें कहते हैं सतत प्रजनक। जैसे कि सभी प्राइमेट जंतु, प्राइमेट में कौन कौन आता है, 3 ही आता है, मनुष्य आता है, बंदर आता है, कपी आता है। और वैसे जंतु जो साल के किसी खास समय में जनन कर सकते हैं उन्हें कहते हैं मौसमी प्रजनक। फिर देखिए कि जीव जंतु हो सकते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी, उभयलिंगी और या हो सकते हैं एकलिंगी या एकलिंगी शरीर। अगर नर एवं मादा भाग एक ही शरीर में है इसको कहते हैं उभयलिंगी या द्विलिंगी जीव, और अगर अलग अलग शरीर में है तो इसको बोलते हैं एकलिंगी जीव। अगर एक ही शरीर में है मतलब द्विलिंगी है तो पादप अगर है तो उदाहरण गुड़हल, नारियल, सरसों। जंतु में हो जाएगा केंचुआ, जोंक, फिजा कृमि। और एक लिंगी है मतलब एक शरीर में, मानव में कैसा है, एक लिंगी जीव है। मानव कैसा जीव है, यूनिसेक्सुअल है या डायोइसियस कह सकते हैं, डायोइसियस, हर्माफ्रोडाइट, मोनोइसियस, बाइसेक्सुअल। स्पेलिंग गलती लिख दिया, कमेंट कर लगते ना सर स्पेलिंग गलती लिख दिए थे, बाइसेक्सुअल, ठीक है। मोनोइसियस, हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट, यूनिसेक्सुअल या डायोइसियस। तो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए, ठीक। देखो तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसका नोट्स ऐप पर तुमको मिल जाएगा, जाकर वहाँ से नोट्स इसको डाउनलोड कर लेना। ये पूरे चैप्टर जो हम बेसिक पढ़ाए थे बायोलॉजी का वो, और इस चैप्टर का नोट्स, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जितना बात सब बता चुके हैं हम, इसका नोट्स डाउनलोड कर लो। अगर नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।